पश्चिम बंगाल में डूबने वाली है ममता बनर्जी। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आई सबसे बड़ी खबर। ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ी बाड़बंदी। ममता के खिलाफ एक साथ आए आईएसएफ, एआईएमआईएम और जेयूपी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। ममता की कश्ती वहां डूबी जहां मुस्लिम वोट बैंक कम था। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर किसी एक स्तंभ ने ममता बनर्जी को पिछले 1.5 दशक तक सत्ता में टिकाए रखा तो वो है मुस्लिम वोट बैंक। ये बात किसी से छुपी नहीं है। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है और मतदाता सूची में भी ये अनुपात लगभग उतना ही माना जाता है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में मुस्लिम मतदाता केवल एक समुदाय नहीं बल्कि सत्ता का निर्णायक औजार बनते हैं। लेकिन यही औजार अब ममता बनर्जी के हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। बल्कि अगर ये कहे कि यही औजार अगले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। टीएमसी को इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। इसके साथ ही उसे मुस्लिम वोट बैंक के भी खिसकने का डर सता रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोट बैंक की बाड़ेबंदी चारों ओर से हो रही है, जिसका इस्तेमाल ममता बनर्जी के खिलाफ होगा। इसमें 2 मुस्लिम विधायकों और कुछ संगठनों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अहम किरदार निभा सकती है। पश्चिम बंगाल को दीदी ने खूब लूटा और अब डुबोने वाली है। 15 साल से सत्ता में बैठी ममता बनर्जी ने राज्य को लूट लिया। एसएससी घोटाला, स्कूल जॉब्स में करोड़ों की दलाली, 26,000 निर्दोष युवाओं के सपने कुचल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी नियुक्तियां रद्द की। ईडी ने 698 करोड़ जब्त किए। लेकिन अब ममता का राज खत्म होने को है, क्योंकि पार्टी का आधार वोट बैंक खिसक रहा है। मुस्लिम वोट बैंक अब विद्रोह कर रहा है। इंडिया टीवी में छपी एक खबर के अनुसार 29 जनवरी 2026 को न्यू टाउन होटल में सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने जनता उन्नयन पार्टी जेयूपी चीफ हुमायूं कबीर से 1 घंटे से ज्यादा गुप्त बैठक की। इस खबर की हेडलाइन थी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ होगा खेला। हुमायूं कबीर से इस बड़ी पार्टी के नेता ने की मुलाकात। कबीर हुमायूं पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखकर सूबे की सियासत में हलचल मचा दी। सलीम ने कहा कि हम इस प्रस्ताव पर लेफ्ट फ्रंट में चर्चा करेंगे, उसके बाद फ्रंट से बाहर की लेफ्ट पार्टियों से बात होगी, फिर आईएसएफ से। आपको जानकारी दे दें कि सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने 2021 के विधानसभा चुनाव में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सके। आईएसएफ के नेता नौशाद सिद्दीकी बीजेपी के अलावा इकलौते विपक्षी विधायक बने थे। इंडिया टीवी में छपी खबर के अनुसार हुमायूं ने कहा है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम से भी गठबंधन पर बात कर सकती है। कबीर ने कहा, हमारा लक्ष्य भ्रष्ट सरकार को हराना है और राज्य के लोगों को पारदर्शी सरकार देना है। वहीं सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सीपीएम और जनता उन्नयन पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। कबीर की पार्टी मुख्य रूप से मुस्लिम वोट पर फोकस कर रही है, जो टीएमसी का मजबूत आधार है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये गठबंधन मुस्लिम वोटों को बांट सकता है, जिससे टीएमसी को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। ममता बनर्जी की दीदी वाली छवि अब चूर-चूर हो रही है। ममता दीदी अब डूबने वाली है। 15 साल तक मुस्लिम वोट ने उन्हें सत्ता में बिठाए रखा, लेकिन अब वही वोट उनके खिलाफ यूज होगा। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाई, सीपीएम से मिले, ओवैसी और आईएसएफ के साथ गठबंधन की तैयारी कर ली है। मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी के वोट अब बट जाएंगे, सीटें भी छिन सकती है और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भारी टेंशन में है, लगातार बैठकें कर रही है। कोशिश यही है कि जो उनका आधार वोट बैंक है यानी कि मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके ही पाले में रहे। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि अब ममता की नैया भंवर में अटकी हुई है, जिसे मुस्लिम वोट बैंक ही पार लगा सकता है, लेकिन अब वो मुस्लिम वोट बैंक ही खिसकता जा रहा है। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ खेला होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।